मानो भरत कौन है, संत हैं, और संत से संबंधित जितने लोग होते हैं, शरीर से अपराध हो जाए तो एक संत प्रायश्चित का एक अवसर देता है, मानो प्रायश्चित करने के लिए एक समय दिया है भरत जी ने। उनके अंतिम संस्कार संपन्न हुए हैं। अब एक सभा है, ऐसे विशेष रूप से रामचरितमानस में 4 सभाएं हैं, और आज समय भी नहीं मेरे पास, और आज पूरी कथाएं पूर्ण कर देनी है। राम जी को राजा भी बनाना है, तो समय तो हमारे पास उतना आज है नहीं। एक दिन की कथा विश्राम होने के कारण समय थोड़ा कम मिला, पर जो समय है उसी में हम सभी आनंद ले लेंगे। एक सभा बुलाई गई है, श्री अवध से भी लोग इकट्ठा हुए हैं। महात्मा वशिष्ठ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके चरणों में भरत जी नीचे बैठे हैं। और वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा कुछ ऐसे काम होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। बिलख गए महात्मा वशिष्ठ इस धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज दशरथ के जाने से, और कहा, बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने हाथ में नहीं है, हानि लाभ अपने हाथ में नहीं है, जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है, यश अपयश अपने हाथ में नहीं है, और जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना, रोना ठीक नहीं है। और तेरे पिताजी तो किसी भी तरह से सोचने ही नहीं थे, क्योंकि वो राम प्रेमी थे। और यहाँ पर गिनती करवाया है गोस्वामी जी ने कि कौन सोचनी है, कौन सा ब्राह्मण सोचनी है, कौन क्षत्रिय सोचनी है, और बड़ी लंबी सूची दी है। अंत में कहा कि बेटा पिता के आदेश को मान लो। थोड़ा यही प्रकरण ध्यान से सुनेंगे, फिर हम सभी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, मेरी आवाज आपको जा रही है कि बाहर की आवाज ज्यादा आ रही है? आवाज पीछे मिल पा रही है? चलो काम चला लें, आज शोर ज्यादा हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बेटा भरत, धर्म के 2 बिंदु हैं, ध्यान से सुनेंगे। धर्म के 2 बिंदु हैं, एक है धर्म का बिंदु सत्य, और दूसरा है प्रेम। सत्य पर उन्होंने अपने पुत्र को जंगल भेज दिया, तो राम जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और प्रेम के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए बेटा अब तुम ये गद्दी स्वीकार कर लो, तेरे पिता ने इसे दिया है। बेटा भरत, मैं समझता हूं कि तेरे लिए कठिन है, लेकिन पिता की माता की आज्ञा हर स्थिति में स्वीकार्य है। भरत जी ने कहा, अगर कोई अनुचित आज्ञा हो तो भी? बोले हाँ, तो भी। और 2 उदाहरण दिया हो। महात्मा परशुराम जी ने अपनी माता के गले को काट दिया पिता के कहने पर ऐसा आदेश आप मत मानना, क्योंकि आपके पास और आपके पिता के पास सामर्थ्य नहीं है। वो जानते थे कि मेरे पिता के पास सामर्थ्य है, कहने पर माता के गले को काट दिया। खुश होकर के कहा, वरदान मांग लो। बोले बस मेरी माँ जीवित हो जाए और उसे ये पता न चले कि मैंने उसका गला काटा था। और ययाति के 2 पुत्र थे, एक का नाम है पुरु, एक का नाम यदु। यदु से कहा, अपनी जवानी दे दो, मेरा मन अभी भोग से भरा नहीं है। यदु ने मना कर दिया कि मैं अपने शरीर से अधर्म नहीं कर सकता। बेटे की जवानी और माँ की जवानी ये तो महान अपराध हो जाएगा। लेकिन पुरु ने पिता की बात को मान करके अपनी जवानी दे दिया था।
उसका अपराध नहीं लगा। उनके कुल में पांडव जैसे प्रकट हुए, युधिष्ठिर जैसा धर्मराज उस कुल में प्रकट हुआ है। इसलिए बेटा तुम पिता के आज्ञा को स्वीकार कर लो। भरत जी ने जो बोला है साहब, दुनिया का कोई भी राजा ऐसा नहीं कह सकता। समय तो नहीं है पर हम बहुत संक्षेप में आपको निवेदन करेंगे। 4 तर्क दिया है। आज किसके सामने बोलने जा रहे हैं? अपने गुरुदेव के सामने, जिस गुरुदेव ने क ख ग घ लिखना सिखाया, अयुण ऋलिक ये सब पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, उस पिता के समान जो गुरुदेव हैं, उस गुरुदेव के वचनों का उत्तर देने के लिए खड़े होना चाहते थे पर मन नहीं माना। ये गुरुदेव है, बोलना ठीक नहीं। लेकिन जब माता कौशल्या ने कहा बेटा तुम ये कुर्सी स्वीकार कर लो, ठीक है तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मेरा बेटा 14 वर्ष के बाद आएगा तो तुम उसे वापस कर देना। मां के इन वचनों को सुनते ही महात्मा भरत व्याकुल हो गए। सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये। सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सींचत विरह और अंकुर लय। सो दशा देखत समय बिसरी सब ही सुध देह की। तुलसी सराहत सकल साधन शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। भरत जी खड़े हुए। भरत जी ने कहा गुरुदेव आप किस धर्म की बात करते हैं? जिस धर्म पर मेरे पिताजी मर गए, जिस धर्म पर मेरे भाई श्री राम जी जंगल चले गए, जिस धर्म पर हमारे प्रजाजन दुखी हो गए। गुरुदेव एक बात बताइए, धर्म की पालन से सुख होता है कि दुख? धर्म की रक्षा करने से प्रसन्नता मिलती है कि अप्रसन्नता? बोले नहीं, धर्म से तो सुख मिलता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर हम धर्म करते हैं तो धर्म से सुख होता है। लेकिन आप कैसे धर्म की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं धर्म से सुख होता है, लेकिन जिस धर्म पर मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए, मानो पिताजी को भी डांटा, मेरे पिताजी की बुद्धि को क्या हो गया था? ऐसा धर्म जो दुख की सृष्टि करे, आघात पहुंचाए। पिताजी का प्राण चला गया जिस धर्म पर, जंगल में तीनों चले गए, मेरी अयोध्या उजड़ गई। गुरुदेव आप कहते हो धर्म करने से सुख होता है, लेकिन उस धर्म से तो मेरे अयोध्या में केवल दुख ही दुख हुआ है और कुछ नहीं हुआ। पहला तर्क दिया। और दूसरा, गुरुदेव आप धर्म की दुहाई दे रहे हैं। आप कहते हैं धर्म पर अपने पिता के उस आसन को स्वीकार कर लो। तो गुरुदेव आप जैसे धर्मात्मा के रहते हुए ही अधर्म कैसे हो गया? पहला वरदान कैकेयी ने मांगा था मेरे पुत्र भरत को राज्य, और दूसरा वरदान मांगा था कि राम 14 वर्ष के लिए जंगल जाएगा। पहला वरदान तो पूरा नहीं हुआ और आपने दूसरा वरदान कैसे पूरा कर दिया? आप धर्म की बात कर रहे हैं। पहले तो मुझे बुलाना था, मुझे
ये सिंहासन सौंपना था, और जब मैं राजा बनकर के बैठता तो मैं देखता इस अयोध्या में, इस अवध में कौन ऐसा माई का लाल है जो मेरे प्रभु को जंगल भेज देता। और आप धर्म की दुहाई दे रहे हैं गुरुदेव, क्षमा करना। कोई मदिरा पी ले और बिच्छी भी उसे डंक मार दे और उसे जितनी पीड़ा होती है उससे भी ज्यादा पीड़ा आज भरत को हो रही है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और हमारे प्राणों से भी प्यारे श्री राम जी जंगल जा चुके हैं। दो तरह से कष्ट है महाराज। अगर मुझसे कुछ अनुचित वाणी का प्रयोग हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं, और किसी धर्म की दुहाई आप दे रहे हैं, मैं इसे धर्म नहीं समझता। तीसरा, गुरुदेव आप कहते हैं धर्म का पालन करो, तो ये भरत किस धर्म का पालन करे? एक दिन पहले प्रजा के बीच में, सभी मंत्री संतरी खंडरी के बीच में मेरे पिता ने आदेश दिया था कि कल मैं अपने राम को राजा बनाऊंगा, और कुंभ भवन में एक रानी के कहने से अपने दूसरे पुत्र भरत को राजा बनाने का सौगंध ले लिया। तो गुरुदेव मैं आपसे पूछता हूं कि भरत का इतना सुनते ही चौंक गए महात्मा वशिष्ठ। उनके तर्क का कोई काट नहीं था भरत जी का। गुरुदेव चौथा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जिस धर्म की आप दुहाई दे रहे हैं, मेरे पिताजी राम को राजा बनते हुए देखना चाहते थे कि भरत को? बोले नहीं, राम को। भरत को राजा तो वो मजबूरी में बना रहे थे। तो बताइए, जो व्यक्ति सहर्ष कहे वो धर्म है कि जो मजबूरी में दिए हुए वचन हैं उनका पालन करना हमारा धर्म है? गुरुदेव आप ही बताएं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पांचवी बात, गुरुदेव अगर मैं राजा बन गया तो ये राजा बनने के लिए किसने उकसाया था? मंथरा ने। मंथरा क्या है? लोभ है। अगर मैंने इस कुर्सी को स्वीकार कर लिया तो धर्म की विजय नहीं होगी, लोभ की विजय हो जाएगी। और आप कहते हो धर्म की रक्षा करो। अगर मैंने इस कुर्सी को स्वीकार किया तो एक बात मैं कहता हूं गुरुदेव, जीत मंथरा के विचारों का होगा, और मंथरा का जो विचार है वो अधर्म जनित है, उसमें कहीं धर्म नहीं है, उसके अंदर अधर्म की बदबू आ रही है। गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, अगर मुझसे अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा वशिष्ठ के पास कोई उपाय न था, कुछ कर नहीं सकते थे। मानो मन ही मन हाथ जोड़ लिया वशिष्ठ जी ने। भरत तेरे जैसा तो केवल तू ही है और दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। क्या चाहते हो? बोले मेरी माता कौशल्या कहती है कि इस पद को स्वीकार कर लो, 14 वर्ष तक मेरे राम जी आए तो फिर उसे वापस कर देना। मेरी मैया मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि पहले भोजन की थाली अपने सामने रख लो, खाने की बात जूठी हो जाए और वो जूठी थाली उठा करके मंदिर में रख दें। क्या ये धर्म है? ऐसे अकाट के तर्कों को जब प्रस्तुत किया है, कोई उत्तर नहीं दे सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। चाहते क्या हो? बोले ये पद जिसका है ये पद उसी के हाथ में सौंप देना चाहिए। इस कुर्सी का अधिकार पहले भी मेरे प्रभु का था, मेरे पिताजी का इस पर कोई अधिकार नहीं था। मेरे पिताजी को उनके